अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है साहिवाल के इलाका बहार शाह में, जहां अड्डा माई वाली के करीब गुज़श्ता दिनों डकैती कत्ल की एक अफसोसनाक वारदात पेश आई। इस वारदात में जेल वार्डन मोहम्मद यासीन को नामालूम डाकुओं ने दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कत्ल की इस वारदात के बाद मुल्ज़मान मौका से फ़रार हो गए थे, जबकि जेल अहलकार की दौरान डकैती कत्ल की इत्तला मिलने पर DPO साहिवाल समेत दीगर आला अफसरान भी मौका पर पहुँच गए थे, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर किया तफ्तीश का आगाज़। दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात सामने आए। जाए वक़ुआ से कुछ पुलिस को सुराग मिले, जिन पर काम करते हुए पुलिस ने इस खूनी वारदात में मुलविस मुल्ज़मान को ना सिर्फ गिरफ़्तार कर लिया, बल्कि उनके कब्ज़े से लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया। पुलिस ने मुल्ज़मान को कैसे गिरफ़्तार किया था, डकैती कत्ल की इस वारदात में कितने मुल्ज़मान मुलविस थे, कौन थे डाकू, कब से साहिवाल और उसके गिरदोनवा में डकैती की वारदातें कर रहे थे। बहार शाह पुलिस दोबारा आज जाए वक़ुआ पर आई है और उन्होंने यहाँ से कुछ शवाहद इकट्ठे करने भी शुरू कर दिए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं SHO बहार शाह मोहम्मद ज़ीशान। तो हम उनसे पूछते हैं, ज़ीशान, इस वाक़े को तो काफ़ी दिन गुजर गए, मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, आज फिर आप इस जगह पर आए हैं जहाँ पर जेल अहलकार यासीन को कत्ल किया गया था, क्या मकसद है आज आने का? दरअसल जी, मुल्ज़मान की जो निशानदेही है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, उन्हीं को हमने आगे फर्दर लेके हम कुछ यहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं ताकि इस केस को हम मजबूत बनाएं, इसको फर्दर आगे लेके चलें। अच्छा, दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया था कि उन्होंने इसी जगह पर यासीन को मज़ाहमत पर कत्ल किया था, तो आज आप इस जाए वक़ुआ का नक्शा बनाने के लिए, जो फ़र्द होती है वो बनाने के लिए आए हैं? जी, फ़र्द नक्शा भी उसको बना रहे हैं, उसके फ़र्द भी बना रहे हैं और कुछ और एविडेंसेस जो हमें उन्होंने बताए हैं वो भी कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मुल्ज़मान से तो तफ्तीश जारी है, ये जो जाए वक़ुआ से आप इसकी फ़र्द बना रहे हैं, इसका नक्शा बना रहे हैं, ये तफ्तीश में आपको कितनी मदद देगा? ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं चीज़ें जी। इसमें तफ्तीश में जो आगे हमारा फर्दर केस चलना है, उसमें जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उसमें भी बड़ा हेल्पफुल ये चीज़ें होती हैं। पुलिस आई है जाए वक़ुआ पर दोबारा और जाए वक़ुआ का नक्शा बनाया जा रहा है। SHO जो है वो अपने मातहत अफसरों और अहलकारों के साथ आए हैं, जहाँ वो उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस जाए वक़ुआ पर उन्होंने क्या क्या शवाहद इकट्ठे करने और किस तरह तफ्तीश करके इस जाए वक़ुआ का नक्शा बनाना है। पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुकम्मल जायज़ा ले लिया है, असर नो जायज़ा लिया है, कुछ शवाहद इकट्ठे किए हैं। अब पुलिस जा रही है थाने की जानिब, तो हम भी जाएंगे थाना बहार शाह में, जहां पर हम ना सिर्फ गिरफ़्तार मुल्ज़मान से गुफ्तगू करेंगे, बल्कि उनसे तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसरान से भी पूछेंगे कि कब से ये साहिवाल और उसके गिरदोनवा में वारदातें कर रहे हैं। दौरान डकैती मज़ाहमत पर जेल वार्डन यासीन का कत्ल कैसे हुआ, कौन थे मुल्ज़मान, क्यों उन्होंने यासीन को कत्ल किया? वक़ुआ पर उस वक़्त यासीन के साथ उनके भतीजे भी मौजूद थे, जो कि इस केस के मुद्दई भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सकलैन फरीद साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। आप अपने चचा के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, क्या वाक़या हुआ, कैसे ये अंदरनाक वाक़या पेश आया? सर, हम साहिवाल से अपने घर जा रहे थे, एक बाइक पे चाचू चला रहे थे, तो सर अचानक ना जब हम पुल बरसाती पे पहुँचे ना, तो पीछे से 3 नामालूम अशख़ास ना बाइक पे सवार थे, 70 बाइक थी गालबन, तो उस पर उन्होंने हमें आगे से आके ना इशारा किया कि रुक रुक, इस तरह का ना उन्होंने कहा, और पिस्टल भी सीधा किया और रुकने का कहा। तो चाचू ने आगे से ना हल्की मज़ाहमत किया, जैसे ऐसे हाथ किया तो उन्होंने फायर सीधा मार दिया। अच्छा, हल्की सी मज़ाहमत पे फायर मार दिया? जी सर। फिर सर हम ना मोटरसाइकिल गिर गई, चाचू वहीं पे गिर गए, मैं थोड़ा सा आगे, जैसे बंदा गिरता है तो चलता जाता है, उस तरह मैं भी गिर गया हूँ।
फिर वो आए हैं ऊपर, तो उन्होंने देखा, फिर वो वापस सर जहाँ जिस रास्ते से वो आए ना, उसी रास्ते से को वो अड्डा माई वाली मस्जिद वाली साइड पे वो वापस चले गए। क्या लूटा था उन्होंने कि लूटने की कोशिश की थी? सर लूटने की कोशिश की थी, लेकिन वो आगे हल्की मज़ामत पर ना फायर जब हो गया तो फिर वो उन्होंने घबरा के फिर वापस जी। चले गए। कितने, 3 मुलजम थे? 3 थे सर। अच्छा, आपके चचा जो है यासीन, वो क्या करते थे? जेल वार्डन थे, कब से नौकरी कर रहे थे? सर उनकी तकरीबन सर्विस जेल पुलिस में वो मुलाजिम थे, कांस्टेबल या वार्डर थे, सेंट्रल जेल साहिवाल में ड्यूटी दे रहे थे। तो सर उनकी सर्विस तकरीबन 11-12 साल हो गई थी। कितने बच्चे उनके? सर चाचू के एक ही बेटा है, मोहम्मद अहमद, जो कि 6-7 साल का है। 6-7 साल का है जी। अच्छा, मुलजमान ने जब फायर मार दिया तो उसके बाद वो पास आए कि वहीं से फरार हो गए थे? सर वो नीचे एक बंदा उतरा है, फिर वो उसके बाद जो उसकी तरफ गया, दूसरा मेरी तरफ आया जिसने मुझसे मोबाइल छीना। फिर अच्छा, तो उसके बाद वो वापस चले गए। पुलिस ने उन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। क्या आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन हैं? जी बिल्कुल, पुलिस से हम पहले दिन से ही बिल्कुल ना क्लोज़ और राब्ते में हैं। ज़ीशान साहब जो हैं ये बड़ा हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, और DPS साहब भी, और बाकी भी मामला इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। आप समझते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। क्या मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से इन मुलजम, अब तो ये मुलजम गिरफ्तार हो गए? जी सर, हमारी यही है अफसरान बाला से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ शदीद ज़्यादती हुई और जुल्म हुआ है, तो इसके लिए सर हमें खून का बदला जो खून है वो दिया जाए और इंसाफ किया जाए। इंसाफ दिया जाए, यही मुतालबा है। मुलजम गिरफ्तार हो चुके हैं। जेल वार्डन यासीन अपने भतीजे सिकलैन के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसे क्या मालूम था कि मौत उसके ताक़ुब में है। हल्की सी मज़ामत, महज मोबाइल फ़ोन छीनने या चंद रुपए छीनने पे, हल्की सी मज़ामत पर इन दरिंदों ने फायरिंग की और यासीन को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद मुलज़म ये सोच रहे थे कि शायद कभी नहीं पकड़े जाएंगे, शायद कानून उन्हें कभी अपनी गिरफ्त में नहीं लेगा, मगर कानून ने अपना रास्ता बनाया और ये मुलज़म गिरफ़्तार हो गए। गिरफ़्तार मुलज़मान से तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। यहाँ से हम चलते हैं उन मुलज़मान की जानिब, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं अपने इस जुर्म के बारे में और दीगर जराइम के बारे में। उन्हीं के मुँह से सुनते हैं। जाए वकुआ से अब हम आ गए हैं थाना बहादुर शाह में, जहां पर दौरान डकैती मज़ाहमत करने पर जेल अहलकार यासीन को कत्ल करने वाले मुलजमान से पुलिस कर रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। यहाँ हम ना सिर्फ मुलजमान से गुफ्तगू करेंगे बल्कि उनसे तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसरान से भी पूछेंगे कि इस खूनी वारदात में मुलविस ये मुलजमान कब से वारदातें कर रहे हैं, कब से शहरियों को लूट रहे हैं और अब तक की तफ्तीश में इन्होंने कितनी वारदातों का इंकशाफ किया है। मेरे साथ मौजूद हैं SHO थाना बहादुर शाह मोहम्मद ज़ीशान। तो हम उनसे पूछेंगे कि ये मुलजमान कैसे गिरफ़्तार हुए थे। ज़ीशान, जाए वकुआ से अब हम थाने की जानिब आ गए हैं। आप बताएंगे कि किस तरह आपने ये वारदात ट्रेस की, कैसे ये मुलज़म गिरफ़्तार हुए थे? जी, ये जैसे ही इंसिडेंट हुआ मुझे कॉल 15 पे मिली, मैं फ़र्स्ट रिस्पांस किया, मैं पहुंचा मौके पे। तो कुछ एविडेंसेस हमने मौके पे ही कलेक्ट किए। उसके बाद हमने जो हमें हुलिया जात मौके पे जो मौजूद थे गवाहान, उन्होंने बताए, उन्हीं को हम फर्दर आगे लेके चले। हमने अपना CRO रिकॉर्ड चेक करवाया, जो हमारे रिकॉर्डर अशखास मुलजमान जो जेल से आते हैं, ताकि वहाँ से आइडेंटिफाई हों और उनको हम पकड़े। उसके बाद हमने फिर मौके की जियो फेंसिंग करवाई। फिर हमने कुछ CDR जो सस्पेक्ट नंबर उसमें से आए, उनकी CDR लेके आगे हम फर्दर लेके चले। वहाँ से हमें जो सस्पेक्ट लोगों का पता चला, उनको हमने पकड़ा और पकड़ के आगे फर्दर हमने इसको अच्छा, ये जो मुलज़म गिरफ़्तार हुए हैं, एक तो बताइएगा ये कब से वारदातें कर रहे हैं
इसी नौयत की वारदातें करते हैं, रोड रॉबरी करते हैं, शॉप रॉबरी करते हैं या दीगर संगीन जराइम में भी हैं? ये रिकॉर्डर हैं, साबका रिकॉर्डर हैं और पहले जेल में भी रह चुके हुए हैं और ये स्नैचिंग करते हैं बेसिक, और गाड़ी पे शॉप रॉबरी भी करते हैं। उस दिन ये स्नैचिंग के लिए स्पेशली 3 बंदे आए हैं। इनमें एक सदाम सदी था और एक अली, और इसके साथ इनका तीसरा बंदा सिद्दीक। ये नॉर्मल रूटीन में जैसे स्नैचिंग होती है, इनको उसने रोकने की कोशिश उन्होंने की है, उन्होंने नहीं रोका और थोड़ी सी मज़ामत हुई है तो वो फायर चल गया। जो वो बड़ा प्रेशर होगा कि एक जेल अहलकार दौरान डकैती मर्डर हो गया, सरान की तरफ से तो बड़ा दबाव होगा कि भी जल्द अज जल्द मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। नहीं, ऐसा मतलब मुझ पे प्रेशर था कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना एक चैलेंजिंग होता है, इसको ढूंढना, मुलजमान को पकड़ना। लेकिन मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ, हमारे जो सीनियर अफसरान हैं बिल्कुल प्रेशर नहीं था। उन्होंने कहा कि आप काम करें, इंसिडेंट हो गया, अब इसको आपने ढूंढना है, हमने बंदों को पकड़ना है, और फ्री माइंड होकर आपने काम। अच्छा ज़ीशान, बताइएगा कि जाए वकूआ से कौन सा ऐसा सुराग था, कौन सा ऐसा निशान था जिससे पे चल के आप इन मुलजमान तक पहुँचे? मेन तो हमने फोकस किया जो CD70 मोटरसाइकिल था, क्योंकि हमने जो CD70 का हमें बताया गया, उसके बाद हम उसको आगे लेके चले हैं, तो हमने चेक किया है कि इस टाइप के मोटरसाइकिल पे कौन कौन सी वारदातें, कौन कौन से बंदे या मुलजमान इस हुलिये वाले जो करते हैं, तो वहीं से हमें हेल्पफुल। अब तक की तफ्तीश में कितनी वारदातों का इंकशाफ किया है? बहुत ज़्यादा वारदातों का उन्होंने इंकशाफ किया है। 20 से भी ज़्यादा। 20 से भी ज़्यादा सबका रिकॉर्ड याफ्ता है। सबका रिकॉर्ड याफ्ता है। और तफ्तीश का अमल कब तक मुकम्मल करेंगे आप? अभी हम इसको लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको हम कंप्लीट करेंगे और आगे फर्दर कोर्ट में पुट करेंगे केस। बात सुनी आपने SHO बहादुर शाह मोहम्मद ज़ीशान की। उनका कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। 20 से ज़ायद वारदातों का अभी इन्होंने इंकशाफ किया है, मज़ीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। SHO के बाद हम चलते हैं उन मुलजमान की जानिब, उनसे पूछते हैं उनके इस जुर्म के हवाले से क्या तावील पेश करते हैं, क्या कहते हैं कि क्यों उन्होंने एक बेगुनाह शख्स को दौरान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया। उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अब हम आ गए हैं उन मुलजमान की जानिब जिन्होंने महज मोबाइल फ़ोन छीनने और चंद रुपए छीनने के दौरान मज़ाहमत करने पर जेल अहलकार यासीन को कत्ल किया था। कत्ल की वारदात के बाद मुलज़म ये सोचकर फ़रार हुए थे कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, मगर जुर्म करने वाला कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ता है। इन मुलजमान के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने भी निशान छोड़ा, शवाहद छोड़े, जिन पर पुलिस ने काम किया तो ये आगे कानून की गिरफ्त में। मुलजमान 3 हैं, जिनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि इनके तीसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजमान की जानिब जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस ने मुलजमान के कब्ज़े से ये मुख्तलिफ़ ब्रांड के मोबाइल फ़ोन्स, जो कि इन्होंने मुख्तलिफ़ वारदातों में गन पॉइंट पर शहरियों से छीने थे, वो बरामद किए हैं। इसके साथ साथ हज़ारों रुपए की नकदी है। ये भी वारदातों के दौरान ही इन मुलजमान ने शहरियों से छीनी थी। नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है वेपन। ये इनलीगल वेपन भी मुलजमान के कब्ज़े से बरामद हुए हैं, गोलियां भी बरामद हुई हैं। मैं अपने बेशतर प्रोग्राम्स में इस अमर की निशानदही कर चुका हूँ कि गली, मोहल्ला, बाज़ार, इलाका, तहसील हो या शहर या फिर सूबा हो या हो मुल्क, तूलो अर्ज़ में होने वाले हर जराइम के पीछे
इनलीगल वेपन है। 99% जराइम जो हैं वो गैर कानूनी असले के ज़ोर पर किए जाते हैं। छीना छपटी करनी हो या कत्लो गारत करनी हो, बदमाशी करनी हो या फिर कोई और जुर्म करना हो, ये इनलीगल वेपन हर फसाद की जड़ है। हर गली, हर मोहल्ले, हर बाज़ार, हर तहसील, हर शहर से आपको ये वेपन जो है बाआसानी मिल जाते हैं। महज चंद हज़ार रुपये में कोई भी जराइम पेशा शख्स ये इनलीगल वेपन ख़रीदता है और फिर इसके ज़ोर पर बदमाशी भी करता है, छीना छपटी भी करता है, डकैतियाँ करता है और दीगर जराइम करता है। पुलिस की जानिब से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं कि इनलीगल वेपन्स के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इनलीगल वेपन्स की ख़रीदो फ़रोख्त रोकने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रोज़ाना दर्जनों मुकदमात, बल्कि मुल्क भर में सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद ये इनलीगल वेपन, इनलीगल असला, गैर कानूनी असले की तरसील जो है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कहाँ से आ रहा है ये असला? आज तक पुलिस इस अम्र का सुराख नहीं लगा सकी। यही वजह है कि बेरोज़गारी और मुआशरती बेरारवी का शिकार हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बाआसानी किसी पंटर के ज़रिए, किसी असला डीलर के ज़रिए ये इनलीगल वेपन ख़रीदती है और ख़ुद को एक अला मखलूक समझते हुए, एक अलग ही मखलूक तस्वर करते हुए लूट मार शुरू कर देती है। जब दिल चाह, जिससे दिल चाह, मोबाइल छीना, पैसे छीने, तलाई जेवरात छीने और दीगर कीमती अशिया छीनी, और ये जा वो जा। हर किस्म के जराइम को रोकने से पहले इसकी तरसील को रोकना होगा, इसकी तरसील को रोकना होगा। ये कहाँ से आता है, वो रास्ते बंद करने होंगे। ये ज़रूरी है किसी भी जुर्म को रोकने के लिए पहले इनलीगल वेपन की जो तरसील है वो रोकी जाए। असले के बारे में हमने आपको बताया तो है। अब हम चलते हैं मुल्ज़मान की जानिब और उनसे पूछते हैं कि कब से ये लोगों को लूट रहे हैं, कब से वारदातें कर रहे हैं और अब तक कितनी वारदातें की हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सदाम। सदाम, कब से वारदातें कर रहे हैं सदाम साहब? केवल 20 साल से। 20 साल से? जी। कितनी की वारदातें की हैं? तकरीबन 40-50। 40-50 वारदातें की हैं जी। खासा माल बना लिया होगा, अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर ली होगी। कितने का मकान बना लिए, कितनी की जायदाद? मकान नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं बनाया। पहले कितनी मरतबा पकड़े गए? तकरीबन 15-20 बजे। 15-20 बार? इसमें साहब आदि मुजरम हो तुम। जी। उस दिन क्या हुआ था, क्यों फायर किया, क्यों यासीन को कत्ल किया? मज़ामत की थी उसने? जी। तो तुमने फायर मार दिया? जी, फायर मार दी। अब पकड़े गए हो, अब क्या होगा? बस गलती हो गई। गलती होगी। ये 20 साल से गलतियाँ ही होती आ रही हैं तुमसे, मेरा ख्याल है। हूँ गलती हो गई। हूँ गलती होगी। पहले क्या, पहले ठीक था जो कुछ कर रहे थे? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3। अब उनका क्या बनेगा? बस गलती हो गई। बस गलती हो गई। जी। वो एक जीते जाते शख्स को कत्ल कर दिया तो तुम कहते हो गलती हो गई? जी, पता नहीं चला। पता नहीं चला? इससे पहले कितने लोगों को फायर मारा? 3-4 को। तो वो गलती नहीं थी? बस हालात जो ऐसे हैं। हालात क्या, क्या हो गया हालात को? बस सर, हैं? बस गलती हो ही गई। बस गलती हो गई। बस गलती हो गई। बस गलती हो गई। बस गलती हो गई और बस गलती हो गई। 3 बच्चे हैं इसके, अरसा दराज से लूट मार कर रहा है। अब पकड़ा गया, पहले भी पकड़ा गया, जेल में भी गया, बाहर आ गया, अब पकड़ा गया तो एक ही गर्दान है। बस गलती हो गई, बस गलती हो गई। अच्छा, ये सदाम से तो गलती हो गई, दूसरे से पूछते हैं वो क्या कहता है अपने जुर्म के हवाले से। क्या नाम है तुम्हारा? अली। हैं? अली। अली, कब से तुम वारदातें कर रहे हो कि तुमसे भी गलतियाँ ही हो रही हैं? 20 साल के। हैं? 20 साल के। कितने वारदातें की हैं? तो 40-50 हो गए।
50 इसको 50 कर ली तुमने जी। अच्छी खासी ज़मीन होगी, हवेली शवेली तो बना ली होगी यहाँ पे। नहीं, कुछ नहीं बनाया। तो क्या किया, इतने लोगों को लूटा तुमने? कुछ नहीं। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था, क्यों फायर मारा यासीन को? तुमसे भी गलती हो गई? हाँ, गलती हो गई। अब पकड़े गए हो, अब एहसास हो रहा है गलती का कि पहले से एहसास था गलती का? अब एहसास है। अब एहसास हुआ है। शादीशुदा हो? नहीं। नहीं। तो इतनी लूटमार, इतनी दुकानें लूट ली, इतने लोगों को लूट लिया, कहाँ है वो लूट का माल? पता नहीं जी। पता नहीं? नहीं। तो किसको पता है? मुझे नहीं पता। ये मुलज़म अब काम पर है, पकड़े गए हैं ना, अब पता नहीं गलती हो गई, पता नहीं गलती हो गई, दोबारा नहीं करेंगे, शर्मिंदा हैं। ये मुलज़म इस वक्त पुलिस इनसे कर रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद इनको मिलेगी इनके किए की सज़ा। ये मुलज़म अब जिनके हाथ पुलिस ने हथकड़ियों में जकड़े हैं, अब इनसे तफ्तीश हो रही है, इनसे पूछा जा रहा है कि कहाँ, कब और कितनी वारदातें की हैं, कितने लोगों को लूटा है, ये सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि ये आगे हैं अब कानून की गिरफ्त में। बहरहाल आपने मुल्ज़मान की भी गुफ्तगू सुनी, आपने तफ्तीशी अफसरान की भी गुफ्तगू सुनी। मुल्ज़मान कहते हैं गलती हो गई, जबकि तफ्तीशी जो है वो इस गलती को मानने को तैयार नहीं, वो तफ्तीश कर रहे हैं जुर्म की। गिरफ्तार मुल्ज़मान से पुलिस की तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के अमल को जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहारशाह में डकैती कत्ल की वारदात, कैसे पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, कौन से ऐसे निशान थे जिन पर चलकर पुलिस इन मुल्ज़मान तक पहुंची, इस हवाले से हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, बहारशाह में कत्ल होता है, दौरान डकैती मज़ाहमत पर तो मोटरसाइकिल सवार आते हैं, फायरिंग करते हैं, शहरी को कत्ल करके फ़रार हो जाते हैं। कैसे इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, किन पहलुओं पर तफ्तीश की? सर, ये 6 मार्च की शाम का वाक़या है। तकरीबन मगरिब के वक्त ये 2 लोग, जिनमें यासीन और सकलैन, एक मोटरसाइकिल पे अपने गांव की तरफ जा रहे थे। यासीन मोटरसाइकिल चला रहा था और सकलैन पीछे बैठा हुआ था। जब ये मेन रोड से उतर के एक ब्रांच रोड पे कोई 1 किलोमीटर आगे जाते हैं, जो कि एक डिज़र्टेड रोड है, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग आते हैं नामालूम, और वो आके इनको रोकने का इशारा करते हैं। जो मोटरसाइकिल चलाने वाला मकतूल है वो अपने, चूँकि पिस्टल पॉइंट उसकी तरफ किया हुआ होता है, तो वो अपने हाथ से उस पिस्टल को पीछे हटाता है, झटकने की कोशिश करता है। इस दौरान गोली चलती है और जो यासीन है, जो मोटरसाइकिल चला रहा है, वो उसको हिट होता है और वो मौके पे ही जाँ भाग हो जाता है। उसके बाद ये जो 3 वारदात करने वाले लोग थे, ये मौके से फ़रार हो जाते हैं। अब ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, दिन दिहाड़े एक इस तरह से, और ये जो मकतूल था ये जेल का मुलाजिम भी था। अच्छा। सरकारी मुलाजिम का कत्ल जो है पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद हमने इस पे स्पेशल टीम्स बनाई। मैंने ख़ुद इस सारी इन्वेस्टिगेशन को लीड किया। अपने जो बेस्ट ऑफिसर्स थे डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के, उनको डिप्यूट किया। हमने इसमें 2-3 लेवल्स के ऊपर इस पे ऑपरेट किया। एक तो हमने जितने भी रिकॉर्ड याफ्ता थे साहब नहीं, जितने भी इस रूट की तरफ आने वाले रोड्स थे, अच्छा, उन सारों को हमने थॉरोली चेक किया। उन पे जितने कुछ CCTV कैमरास थे, जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी क्लूज़ हमें मिल सकते थे, मैं उनकी फर्दर डिटेल्स में नहीं जाऊँगा ताकि किसी और क्रिमिनल को इस प्रोग्राम के फ़ायदा ना पहुँच जाए। साथ ही साथ हमारे IT बेस्ड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मुल्ज़मान का रूट क्या था, कौन सा मोबाइल उन्होंने यूज़ किया। वो सारी एक्सरसाइज हमने की थॉरो, उससे हमें कुछ क्लूज़ मिले और उससे फिर हमने अपनी सर्च को नैरो डाउन करना शुरू किया। नैरो डाउन करते हुए आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 days हमें कुछ सॉलिड क्लूज़ जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है वो मिलते हैं।
उन पे फिर ऑपरेट करते हुए हम आगे कुछ दिनों के अंदर अंदर फिर जो है हम इन मुल्ज़मान तक पहुंच जाते हैं और इनको हम गिरफ़्तार करते हैं। इनमें से जो मोटरसाइकिल पे सवार 3 लोग थे जिन्होंने ये वारदात की, उनमें से 2 पुलिस की कस्टडी में आ जाते हैं, उनको हम गिरफ़्तार कर लेते हैं। जो बिल्कुल इनिशियल इंटेरोगेशन थी उसमें बहुत सारी वारदातें ऐसी हैं जो कि जिसका वो इकरार करते हैं और फिर उनका वो एक बड़े हार्डन क्रिमिनल हैं। अब चूंकि एक पुलिस का एक ज़ाब्ता है कि उनको मुद्दई से शनाख्त करवाना होता है, तो उसकी और मुद्दई की मुलाकात नहीं करवाई जाती, उनको डायरेक्ट जेल भिजवा दिया जाता है। फिर एक जज साहब की मौजूदगी में ये पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम शनाख्त परेड कहते हैं, ताकि पता चल सके कि क्या ये ओरिजिनल मुलज़म हैं या नहीं है। तो फिर उनको शनाख्त परेड पे भिजवा दिया और उसके बाद फिर ये केस जो है वो फिर आगे अपने तफ्तीश के ज़रिए फिर आगे पाया तकमील तक पहुँचा। अच्छा फैसल साहब, जब आपने इन मुलज़मान को गिरफ़्तार किया तो उनसे तफ्तीश की, कितनी वारदातों का इन्होंने इंकशाफ किया? क्या ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी थे? इन्होंने हमारे सामने तो कुछ दर्जनों वारदातों का इकरार किया और जहाँ तक साबका रिकॉर्ड की बात है तो बिल्कुल इनका मल्टीपल वारदातों का रिकॉर्ड हमारे पास है। कब से ये साहिवाल और उसके गिरदोनवा में वारदातें कर रहे थे? अरसा दराज से। इनका तरीका ये होता था कि ये मेन जीटी रोड पे निकले हैं गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे। जीटी रोड के ऊपर जितने पेट्रोल पंप्स हैं, उन पे जितनी टायर शॉप्स हैं, उन पे जितनी मार्ट्स हैं, कोशिश ये करते हैं कि गार्ड की प्रेजेंस को ऑब्ज़र्व करके अगर वो अलर्ट नहीं है और वो कहीं दूर है तो ये ऑपरेट करते हैं। और अगर टायर वाला इजीली इनको टारगेट बनता हुआ नज़र आ रहा है तो उसको ये टारगेट करेंगे, उससे तमाम पैसे लेके जो 8, 10, 12 हज़ार रुपया बनता है ये निकल जाएंगे, फिर आगे मज़ीद, फिर आगे। तो इस तरह इनकी मल्टीपल वारदातें थी। तो अल्लाह का शुक्र है जब से हमने इन्हें पकड़ा है तब से हमारी ये जो वारदात है इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। अच्छा फैसल साहब, जब इन्होंने डकैती कत्ल जैसी खौफनाक वारदात की तो जायब कुआ से कौन सा ऐसा निशान, कौन सा ऐसा सुराग था जिससे आपको इब्तदाई कामयाबी हासिल हुई? देखिए, एक तो इनके हुलिये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर जिस मोटरसाइकिल पे ये आते हैं वो मोटरसाइकिल कौन सा था, इनको जो देखने वाले यानी शाहिद हैं उनके बयान बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हुलिये में ये बताते हैं कि जी उसकी दाढ़ी थी, नहीं थी, बाल लंबे थे, छोटे थे, किस कलर का ड्रेस था, जूते कैसे थे। और फिर वो जो हम सीसीटीवी फुटेजेस और वो चीज़ों में जब उसको क्रॉस मैच करते हैं तो आपको पता चल जाता है, खदो खाल वाजे हो जाते हैं कि जो जुर्म करने वाला मुजरिम है वो किस शक्ल सूरत का है। फिर हमारे पास एक पूरा डेटाबेस है जिसमें हमने तमाम क्रिमिनल्स की तस्वीरें और वो रखा हुआ होता है। हम जितने भी एनी शाहिद होते हैं उनको वो तस्वीरें दिखाते हैं, वो अपना रिकॉर्ड जो है वो उससे वो चेक करते हैं, वो सैकड़ों की तादाद में है, उससे बड़ा वाज़े पता चल जाता है, वो एक चीज़ होती है। लेकिन इस केस में तो चूँकि अभी हम मुलज़िम से हम मुद्दई की मुलाकात नहीं हमने करवाई थी, चूँकि शनाख्त परेड होना थी तो इस वजह से ना ही उनको कोई तस्वीरें दिखाई गई। ये सरासर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये सारे का सारा जो है ये हमने इसको ट्रेस किया और इन मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। कब तक तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा और कब ये अपने मंतकी अंजाम तक? ये जल्द अज जल्द एक बंदा इसमें हम उसके पीछे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द हमारी गिरफ्त में आ जाएगा और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये सारी वारदात वाइंड अप हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद ने साहिवाल शहर को संगीन नौयत के जराइम से पाक करने के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी है? देखिए, इसमें हमारी 2 pronged स्ट्रैटेजी है। एक तो हम प्रिवेंशन कर रहे हैं और एक हम डिटेक्शन कर रहे हैं। प्रिवेंशन में हम ये कर रहे हैं कि हमने जो क्राइम के हॉट स्पॉट्स हैं जहां हमारा क्राइम होता है वहां हमने पुलिस की प्रेजेंस को इंश्योर किया है इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलिंग एंड इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक डिप्लॉयमेंट। फिर हम यहाँ स्नैप चेकिंग का भी एक निज़ाम लेके आए हैं कि हम साहिवाल अर्बन सेंटर के अंदर हम एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ को मेंटेन रखते हुए स्नैप चेकिंग करवाते हैं। फिर साथ ही साथ हमने एक काम ये किया है कि जितने भी हमारे बाज़ार्स हैं, मेन मार्केट्स हैं, वहाँ हमने ताजरों के साथ मिलकर CCTV कैमराज इंस्टॉल करवाए हैं। अब होता ये है कि जहाँ भी हमें इन कैमराज की फीड में कोई मशकूक मूवमेंट नज़र आती है या कोई वारदात होती है तो डिटेक्शन में भी हमें मदद मिलती है उन कैमराज से और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में भी हमें मदद मिलती है। साथ ही साथ हमने एक चौकीदारे का निज़ाम भी पूरे का पूरा यहाँ मुतारिफ करवाया है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक दुकानदार अकेला 30,000 35,000 रुपये पे एक गार्ड नहीं रख सकता, तो हमने उन्हें ये कहा कि आप क्लस्टर्स बनाएं, 10 दुकानदार मिलके एक चौकीदार रख रहे हैं, क्योंकि दुकानें छोटी होती हैं, वो अगर मूव करता रहेगा तो 8 से 10 दुकानों को वो इजीली कवर दे सकता है। तो फॉर द सेक ऑफ डेटर्स एक अच्छे वेपन के साथ अगर एक गार्ड खड़ा हुआ होगा और उन पे उसकी तनख्वाह के पैसे डिवाइड हो जाएंगे, तो एक बड़ा ही डूएबल मॉडल है।
उसकी वजह से हुआ ये कि हमने अपने बाज़ारों में जब गार्ड्स की प्रेजेंस इंश्योर की तो उससे भी हमारी वारदात के अंदर काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई है। तो ये हमारा प्रिवेंशन का मॉडल है। जो डिटेक्शन का मॉडल है उसमें हमारा बड़ा ही बुनियादी असूल ये है कि अगर क्रिमिनल सड़क पे होगा तो जुर्म होगा, हमने उसे जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करना है। जैसे इस केस के अंदर भी आपने देखा कि हमने कुछ दिनों के अंदर अंदर अपनी सारी एफर्ट्स लगा के इसको गिरफ़्तार किया, पूरे गैंग को। अब जब तक ये जेल के अंदर है तो तब तक हमारे जुर्म में जो है वो कमी रहेगी। जैसे ये लोग फिर बाहर आएंगे तो ये फिर एक नए सिरे से वेव आएगी। अब तीसरी चीज़ हमारी स्ट्रेटजी के अंदर होती है जेल से रिहाशुदा लोग, जिनको हम टारगेट ऑफेंडर्स कहते हैं, उन पे हम बाकायदा नज़र रखते हैं। जो जेल से रिहा होते हैं ऐसे मुकदमात के अंदर प्रॉपर उसका फिर एक पूरा निज़ाम है उनको फॉलो करने का, उनको बड़ा स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है कि वो आने वाले दिनों में वारदात ना करें। तो ये एक स्ट्रेटजी है। इसकी और भी बहुत सारे, रूरल साइड पे डिफरेंट है, अर्बन साइड पे डिफरेंट है। रूरल साइड पे मिसाल के तौर पे जानवर की चोरी है, वहाँ हमने ठीकरी पैरा को जो है वो राइज किया है। उसमें गाँव के लोग मिल के पुलिस के साथ वो ड्यूटियाँ देते हैं, वो एक बड़ा अच्छा निज़ाम है। तो ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है जिस पे साहिवाल पुलिस काम कर रही है। बात सुनी आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की। उनका कहना है कि डकैती कत्ल की वारदात में मुलविस मुल्ज़मान की तफ्तीश का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जेल वार्डन मोहम्मद यासीन को दौरान डकैती मज़ाहमत करने पर कत्ल करने वाले 2 मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके तीसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए भी छापों का सिलसिला जारी है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़मान से की जा रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश, जिसके मुकम्मल होने के बाद उन्हें मिलेगी उनके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।